यूहन्ना किताब उसका 5 उसका 41 को पढ़िएगा। यहाँ पर एक वचन लिखा, बहुत छोटा शब्द लिखा हुआ है। हाँ पढ़िएगा, यूहन्ना उसका 5 उसका 41। यूहन्ना 5 उसका 41 देखिए यहाँ क्या कहता है। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। क्या लिखा है? यीशु क्या बोल रहा है? मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। जोर से बोलिए, मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। ये यीशु कह रहे हैं। सुन सकते हैं ना, ये वचन बहुत अच्छा से देख लीजिएगा। आज अगर कोई सेवक बहुत आदर चाहता है ना, यीशु आदर नहीं चाहता था, आज सेवक आदर दे रहे हैं, आदर चाह रहे हैं, तो कोई किस स्थिति में? हालेलुया, हालेलुया। यीशु साफ बोल रहा है कि मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता हूं। आज के सेवक लोग जितने हैं सब मनुष्यों से आदर चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, है कि नहीं? ये बात अलग है। बाइबल हमको आदेश दिया कि अपने सेवकों को क्या कर? आदर करना। हमें कहने के लिए कहा है, हालेलुया। लेकिन अगर एक सेवक होने के बाद अगर मैं आदर चाहता हूं, यदि किसी भी सेवक है जो भी है ना, वो आदर चाह रहा है, इस वचन के अनुसार में सही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। और आज यही आदर चाह रहा है। कई सेवक लोग वहां पर सुनने में आया है ना कि हम लोग को न्योता नहीं दिया, हम लोग को तो खबर ही नहीं दिया। अरे दुख की जगह वो खबर लेने की क्या जरूरत है? हालेलुया, है ना। दुख की जगह वहां पर आपके स्पेशल खबर चाहिए, आदर चाहिए, है। जाके वहां पर आना जाना कर रहे हैं, लेकिन कभी एक पल घुस के एक शब्द परमेश्वर का नाम से प्रार्थना करके चले जाएं, ये उनको होश नहीं आया। ऐसे सेवक भी हैं जो आदर चाहते हैं आज भी। हालेलुया। मैं आपको ये शिक्षा ये दे रहा हूं कि कहीं भी दुख की परिवार अगर देखते हैं, मसीह हो या बेमसीह हो, ऐसे परिवार में जाओ। हालेलुया। क्योंकि भोज के घर, खाने पीने के घर से अच्छा है कि सुख का घर जाओ, जब दुखी है वहां जाओ। उसके पास में जितना जरूरतमंद पड़ता है आपके 5, 10, 1000, 2000, लाखों तक उनके लिए आप मदद कीजिए। परमेश्वर यही तो चाहता है। हालेलुया। मसीह जीवन ये है। ऐसा नहीं है कि क्या बोलेंगे, एक न्योता देगा, कोई बोलेगा तब मैं जाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप के सामने यहां पर एक आदर शब्द दिखा, फिर से मैं आपके सामने आऊंगा। थोड़ा सा इस वचन में आइए, हम लोग इसी का 8 का हम लोग पढ़ेंगे। 8 का 50 को पढ़ लीजिएगा। देखिए यहां भी क्या कहता है, यीशु क्या कहते हैं, पढ़िए। हाँ, किसी को मिला? पढ़िएगा यूहन्ना 8 का 50। हाँ, परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता। क्या लिखा है? परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा, फिर से यीशु कह रहे हैं, मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता हूं। पहले वाला में हमने देखे कि आदर वो नहीं चाहता, मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता हूं। लेकिन आगे पढ़िए। हाँ, एक है जो चाहता है। लेकिन यीशु क्या बोल रहे? एक है जो क्या करता है? जोर से बोले, क्या चाहता है? आदर चाहता है। एक है जो आदर चाहता है। यीशु बोला कि मैं प्रतिष्ठा नहीं चाहता हूं। यीशु सफा मना कर रहा है कि मैं प्रतिष्ठा नहीं चाहता हूं, लेकिन एक है जो क्या चाहता है? आदर चाहता है। और कौन है वो? आइए हम पढ़ते हैं आगे। हाँ, और न्याय करता है। और क्या करता है? और वो न्याय भी करता है। आगे। हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा, यदि कोई व्यक्ति मेरे क्या पर चलेगा? हाँ, वचन पर चलेगा। आगे, तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। वो अनंत काल तक क्या को ना देखेगा? अब कौन है आदर देने वाला? क्या? परमेश्वर का वचन। ये से बोलेंगे हालेलुया। यीशु नहीं बोल, यीशु ये यहां पर साफ रीति से हम लोग को इस बात को समझा, मैं प्रतिष्ठा नहीं चाहता हूं, लेकिन एक है जो चाहता है, और वो है वचन। हालेलुया, हालेलुया। वचन है, वचन का आदर देना है ना, जो यहां पर लिखा है। और वो न्याय भी करता है। एक दिन हम सारे लोगों का न्याय वचन के द्वारा भी होगा। हालेलुया। एक दिन हम सारे लोगों का न्याय वचन के द्वारा होगा। इसलिए आपके सामने जो भी यहां पर प्रचार किया जा रहा है, बताया जा रहा है, बाइबल के अनुसार में अगर आप देखते हैं कि हाँ ये बाइबल आधारित है, तो वो वचन आपके लिए है। ये वचन एक सेवक का शब्दों के द्वारा निकला शब्द नहीं है, ये परमेश्वर का वो शब्द है। हालेलुया। क्योंकि बोलना परमेश्वर की ओर से होता है। इसलिए ध्यान रखिए कि वचन के अनुसार यहां पर कह रहा है कि एक है जो आदर चाहते हुए वचन। इसलिए परमेश्वर क्या कहा है भजन संहिता की किताब में? परमेश्वर अपने नाम से भी ज्यादा किसका महत्व दिया है? जोर से बोलेंगे हालेलुया। वचन की महत्व दिया है, वचन महत्व दिया है परमेश्वर ने। इसलिए वचन क्या है समझिए,
है कि नहीं? आज आपके सामने रखना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिए, ये सबके लिए है। आज इस अपने हृदय में रख लीजिए।